गेट 2024 कंप्लीट सिलेबस फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। यस डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो पेपर रहेगा वो रहेगा टोटल 100 मार्क्स का हमारा पेपर रहेगा और टाइम ड्यूरेशन रहेगा हमको 3 आवर्स। यस डियर स्टूडेंट्स, 3 आवर्स का हमको टाइम मिलेगा और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 65 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल हमारे 65 क्वेश्चंस रहेंगे। और ये 65 क्वेश्चंस में से भी क्या रहेगा, हमारे 35 जो क्वेश्चंस रहेंगे 35 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे 2 मार्क्स के। यस डियर स्टूडेंट, 35 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे 2 मार्क्स के और 30 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे 1 मार्क्स के। डियर स्टूडेंट, 30 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे 1 मार्क्स के, है ना। और देखो क्या रहेगा, इसमें पूछे जाएंगे आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में रहेगी आपकी माइनस मार्किंग, है ना, माइनस मार्किंग ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रहेगी आपकी माइनस मार्किंग, है ना। यदि आप कोई 1 मार्क का क्वेश्चन है उसको आप रॉन्ग करते हो तो 1/3 मार्क्स आपके सही मार्क्स में से डिडक्ट कर लिए जाएंगे, है ना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यदि कोई आपने रॉन्ग किए तो 1/3 मार्क्स आपके जो आपने सही क्वेश्चन किए उसमें जो आपको आपने जो मार्क्स गेन किए उस मार्क्स में से काट लिए जाएंगे 1/3 मार्क्स। और यदि कोई आपने 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रॉन्ग किया तो 2/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मीनिंग होता है कि जैसे ये अपने को क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है, हमको एक क्वेश्चन गिवन है, सपोज दैट की कुछ क्वेश्चन है तो ए बी सी और डी इस तरीके से 4 ऑप्शंस रहेंगे तो उसमें से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा, है ना। इस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ना। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब आपको दिखाता हूं कि क्या होता है कि अब होगा एमएसक्यू क्वेश्चन। एमएसक्यू क्वेश्चन, है ना, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में 9 नेगेटिव मार्किंग, है ना, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी, है ना। तो सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको अटेंड करके आने ही है क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग तो होगी नहीं। इसमें क्या रहेगा, इसी तरीके से कोई क्वेश्चन गिवन रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे लेकिन डियर स्टूडेंट्स मोर देन वन आंसर सही रहेंगे, मोर देन वन ऑप्शन सही रहेंगे क्वेश्चन में, है ना। अब रहेगा न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना, एनएक्यू न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। अब न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है, कैसा रहता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, ऐसा रहता है कि सपोज दैट कि आपको एग्जांपल बता देता हूँ ना, इसमें भी मतलब कोई माइनस मार्किंग नहीं रहेगी, है ना। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में भी कोई माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। इस तरीके से अपना जो फिल इन दी ब्लैंक्स रहते थे ना, इस तरीके से रहेगा अपना फिल इन दी ब्लैंक्स और उस फिल इन दी ब्लैंक्स में आपको भरना पड़ेगा। किसी इस तरीके के ऑप्शन गिवन नहीं रहेंगे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको, है ना। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको कोई ऑप्शन गिवन नहीं रहेगा। फिल इन दी ब्लैंक्स होते थे ना हमारे स्कूल में, उस तरीके के फिल इन दी ब्लैंक्स होंगे, उसको सॉल्व करके आपको भरना पड़ेगा, है ना, वहां पर जो भी कुछ आएगा। तो इस तरीके से 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, है ना। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन लोग, है ना, आगे चलते हैं। अब बताता हूँ कि जनरल एप्टीट्यूड जो रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड जो है, जनरल एप्टीट्यूड का वेटेज फिक्स है। जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा आपसे 15 मार्क्स का, है ना। जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा 15 मार्क्स का और इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेंगे इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चंस, है ना। 10 क्वेश्चंस इसके पूछे जाएंगे आपसे। अब ये 10 क्वेश्चन का कैसा रहेगा, 10 क्वेश्चंस में से ऐसा रहेगा कि 5 क्वेश्चंस रहेंगे आपके 2 मार्क्स के और 5 क्वेश्चंस रहेंगे आपके 1 मार्क्स के, है ना। इस तरीके से जनरल एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
और सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना। मैंने पहले ही बताया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होती है ना। तो इसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना। यदि आपने 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया तो 2/3 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। यदि 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर लिया तो 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, है ना। इस तरीके से रहेगा। अब बात करते हैं हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, है ना। जो इंजीनियरिंग मैथ्स है उसका वेटेज है फिक्स। वो पूछी जाएगी 13 मार्क्स की, है ना। 13 मार्क्स की पूछी जाएगी आपसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, है ना। और जिसमें कि आपके एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएक्यू तीनों टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में माइनस मार्किंग रहेगी। ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में माइनस मार्किंग रहेगी। बाकी मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। तो इस तरीके से रहेगा। इस तरीके से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड आपके 28 मार्क्स कवर करते हैं, है ना। 28 मार्क्स कवर करेंगे। और जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट रहेंगे, है ना। तो टेक्निकल सब्जेक्ट से जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा 72 मार्क्स का। यस डियर स्टूडेंट्स, 72 मार्क्स का, है ना। और टेक्निकल सब्जेक्ट्स में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। और हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं। आप देखो जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस डिस्कस करते हैं हम, है ना, आपके लिए बढ़िया बेहतरीन तरीके से। तो गेट 2024 कंप्लीट सिलेबस फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मेंशन है हमको जनरल एप्टीट्यूड। तो जनरल एप्टीट्यूड में मेंशन है हमको फर्स्ट वर्बल एप्टीट्यूड। वर्बल एप्टीट्यूड में मेंशन है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में मेंशन है टेंसेस, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, वर्ब, नाउन, एग्रीमेंट एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिक वोकेबुलरी, वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस इन कंटेक्स्ट, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, नैरेटिव सीक्वेंसिंग। उसके बाद आपको मेंशन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में है डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स एंड अदर ग्राफ्स रिप्रेजेंटिंग डेटा, 2 and 3 dimensional plots, maps and tables, numerical computation and estimation, ratios, percentages, powers, exponents and logarithms, permutation and combinations and series mensurations, geometry, elementary statistics and probability। उसके बाद फिर आपको मेंशन है एनालिटिकल एप्टीट्यूड। अब एनालिटिकल एप्टीट्यूड में लॉजिक, डिडक्शन एंड इंडक्शन, एनालॉजी, न्यूमेरिकल रिलेशंस एंड रीजनिंग। उसके बाद आपको स्पेशल एप्टीट्यूड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, मिररिंग, असेंबलिंग एंड ग्रुपिंग, पेपर फोल्डिंग, कटिंग एंड पैटर्न्स इन 2 and 3 डायमेंशन। तो क्या है ये जो स्पेशल एप्टीट्यूड है, ये भी आपने ऑलरेडी अपने स्कूल में पढ़ा था, देखा होगा। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी वाले स्टूडेंट्स रहेंगे तो इसको ज्यामितीय ऐसा कुछ ऐसे, है ना, बोलते हैं शायद, है ना। वो बोलते थे ऑलरेडी, आपने ये सारा सब कुछ पढ़ा है ना। तो अब देखो सैंपल क्वेश्चंस गिवन है अपन को। ये मैंने वही बताया था आपको कि ये कोई क्वेश्चन हमको गिवन रहेगा, 4 ऑप्शंस गिवन रहेंगे A B C D, और उसमें से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा। ये देखो ऑप्शन डी सही है ना। उन्होंने एक मतलब उनको सैंपल बताया है कि ये ऑप्शन डी सही है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस तरीके से सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल एप्टीट्यूड में। और माइनस मार्किंग रहेगी, इसलिए बहुत ध्यान से आपको करना चाहिए जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व, है ना। इजी के चक्कर में ये नहीं कि कुछ का कुछ कर दे, है ना। तो अब देखो, अब है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, है ना। फर्स्ट हमको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गिवन है, जिसमें है कि फर्स्ट है लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स अलजेब्रा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। कैलकुलस में है फिर फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल्स, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम्स, indeterminate forms, evaluation of
डेफिनेट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स, टोटल डेरिवेटिव्स, टेलर सीरीज in one and two variables, maxima and minima, Fourier series, gradient, divergence and curl, vector identities, directional derivatives, line, surface and volume integrals, applications of गॉस, स्टोक्स एंड ग्रीन्स थ्योरम। फिर उसके बाद हमको डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमको फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस, लीनियर एंड नॉन लीनियर, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यूलर कोचीस इक्वेशन, इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स, सॉल्यूशन ऑफ हीट वेव एंड लैपलेस इक्वेशंस। उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में एनालिटिक फंक्शंस, कोची रेमन इक्वेशंस, कोचीज इंटीग्रल थ्योरम्स एंड इंटीग्रल फार्मूला, टेलर एंड लॉरेंट सीरीज, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में डेफिनेशन और definitions of probability, sampling theorems, conditional probability, mean, median, mode and standard deviation, random variables, binomial Poisson and normal distribution। numerical methods में फिर हमको गिवन है numerical solutions of linear and non-linear algebraic equations। उसके बाद फिर integration by trapezoidal and Simpson's rules, single and multi-step methods for differential equations। उसके बाद फिर हमको गिवन है अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन, उसमें क्या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, और फिर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स, और फिर क्या है वाइब्रेशंस, है ना। अब चलो फिर चलते हैं, और क्या है हमको इसमें है, हमको मशीन डिजाइन है, फिर मशीन डिजाइन है, फिर हमको ये थर्ड सेक्शन है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस, है ना। इसमें क्या है कि फ्लूइड मैकेनिक्स है, हीट ट्रांसफर है, उसके बाद क्या है थर्मोडायनेमिक्स है, एप्लीकेशंस, उसके बाद फिर हमको गिवन है मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। उसमें क्या है इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, कास्टिंग, फार्मिंग एंड जॉइनिंग प्रोसेस, फिर है मशीनिंग एंड मशीन टूल्स ऑपरेशंस, है ना ये। फिर उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग फिर मेट्रोलॉजी में मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, फिर उसके बाद क्या कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद फिर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑपरेशंस रिसर्च। हो गया, इतना ही है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।